धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन को खोता है। धनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को खोता है। ठीक है, सही बात है। ऋणायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को पाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक कहा जाता है। वैद्युत संयोजक कहा जाता है। आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक। आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनों से बने यौगिक, आयनों से बने यौगिक, आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक कहते हैं। आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक। आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक कहते हैं। एक आयनित बंधन बनता है जब आयोनाइज, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होगा? रिएक्ट करेगा। एक धातु का अधातु से संयोग होता है। आयनित बंधन तभी बनेगा जब मेटल और नॉन मेटल संयोग करेगा। मेटल और नॉन मेटल संयोग करेगा तब आयोनाइज बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों से क्या करेगा? संयोग करेगा, तभी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा? मेटल और नॉन मेटल दोनों जोड़ना होगा। मेटल और नॉन मेटल दोनों जोड़ना होगा तभी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड बनेगा तब विद्युत संयोजक बंधन बनता है। कब? जब मेटल और नॉन मेटल यानी विपरीत आविष्टों आयनों के बीच में विद्युत संयोजक बंधन बनता है। विद्युत संयोजक बंधन बनता है। किस यौगिक का आयोनिक बंधन नहीं है? तो किसमें नहीं होगा? मीथेन नहीं है आपका। ठीक है, जबकि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है? रिएक्ट करता है तभी आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल हो गया, क्लोराइड नॉन मेटल हो गया। सोडियम ये हो गया मेटल हो गया, क्लोराइड नॉन मेटल हो गया। पोटेशियम मेटल हो गया, नाइट्रेट नॉन मेटल हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिए बारूद है दोस्तों। किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो किस में है वैद्युत संयोजक बंधन? कार्बन टेट्राक्लोराइड में नो। नाइट्रोजन के अणु में कैल्शियम क्लोराइड में है वैद्युत संयोजक। निम्न में से किस में वैद्युत बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन है किस में? सोडियम ब्रोमाइड में। सोडियम ब्रोमाइड में है आपका वैद्युत संयोजक, क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल है तो वैद्युत संयोजक हो गया। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु संयोजी करते हैं तो क्या कहलाता है? अध्रुवीय परमाणु कहा जाता है। जब एक ही तत्व के परमाणु रिएक्ट करते तो अध्रुवीय कहलाते हैं। मीथेन के अणु में क्या होते हैं? एक सहसंयोजक, कुछ नहीं होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन होता है। एकल संयोजक बंधन होता है। बॉन्डिंग का बात किया है ना, तो मीथेन में एक एक बॉन्ड होता है ना। ठीक है, जबकि एसिटिक एसिड में दो बॉन्ड होता है। इथेनिल अणु में कितनी बॉन्डिंग है? तो दो। इथिलीन अणु की प्रकृति पूछा है ना, तो ये देखिए इथिलीन का प्रकृति होता है समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय होता है। इथिलीन अणु की प्रकृति क्या होती है? समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय होती है। किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय किसकी होगी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड का चतुष्फलकीय होता है। देखिए इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है, चतुष्फलकीय हो गया। पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं, जल का आयनन नहीं होता है, या प्रायः जल में अविलय है, आंतरिक बल कमजोर होता है, कम क्रियाशील होते हैं। द्रव्यनांक क्वथनांक होने सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम संयोजक होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। सहसंयोजक के द्रव्यनांक क्वथनांक, सहसंयोजक कंपाउंड के द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है क्या? ये वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग होता है।
तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी। क्या होगी? ऊर्जा निर्मुक्त होता है। केमिकल बॉन्ड जब भी बनेगा तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, जब भी केमिकल बॉन्डिंग बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करता है। केमिकल बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ता है। केमिकल बॉन्डिंग से एनर्जी छोड़ता है, केमिकल बॉन्डिंग बनने से एनर्जी छोड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग से क्या होगा? एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ता है। केमिकल बॉन्डिंग से क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग बनने से एनर्जी छोड़ता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? हाइड्रोजन आबंध किस में नहीं है? मीथेन में नहीं है। हाइड्रोजन आबंध किस में नहीं है? मीथेन में नहीं है। किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन है? रैखिक संरचना, तो रैखिक संरचना कौन सा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। रैखिक संरचना वाला कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। रैखिक संरचना वाला यौगिक, रैखिक संरचना, रैखिक संरचना, रैखिक संरचना, रैखिक संरचना वाला यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है रैखिक संरचना वाला यौगिक। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस है और परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक हाइड्रोजन क्लोराइड एक क्या गैस है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। अणु जो होता है संगुणित हो जाते हैं, अणु जो है संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होते हैं? अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला है। हाइड्रोजन फ्लोराइड निम्न क्वथनांक वाला द्रव होगा, निम्न क्वथनांक वाला द्रव होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो होता है अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन का क्या होते हैं? अणु संगुणित हो जाते हैं, अणु संगुणित हो जाता, अणु संगुणित हो जाता, अणु संगुणित हो जाता है हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण। ठीक है, इसलिए निम्न क्वथनांक वाला द्रव होता है, लो क्वथनांक वाला द्रव होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन के कारण अणु संगुणित होता है। उस यौगिक को चिन्हित किए जिसमें आयनीय सहसंयोजकता और उप सहसंयोजकता वाला आबंध होता है। अमोनियम क्लोराइड होता है। जल के अधिक क्वथनांक होने के कारण क्या है? जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध होता है, इसलिए अधिक क्वथनांक है। जल अधिक क्वथनांक क्यों होता है? इसमें हाइड्रोजन आबंध के कारण, हाइड्रोजन आबंध के कारण अधिक क्वथनांक होता है, अधिक क्वथनांक होता है। हाइड्रोजन आबंध के कारण द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं क्या? मुक्त आयन मौजूद होता है। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन है? CHCl3। सहसंयोजी यौगिक CHCl3, सहसंयोजी यौगिक CHCl3। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम बनाता है, सही बात है। ये किसके कारण होता है? अक्रिय गैस बनाता है। कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक है तुम्हारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक यौगिक है। धनायन तब बनाता है जब इलेक्ट्रॉन को खोता है। इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को पाएगा तो ऋणायन बनाएगा। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक।